Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you संपूर्ण IAS PCS यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डील करूंगा यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। इस सब्जेक्ट का अप्रोच को भी समझना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं यूपी पीसीएस अपर और आरओ में, और इसके साथ साथ हमें अनदर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को यानी स्टेट लेवल पर भी देखेंगे। इसके साथ इस चीज़ को समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यूपीएससी के क्या अप्रोच है, यूपी पीसीएस का क्या अप्रोच है। तो आइए हम देखते हैं। बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को समझते हैं पहले क्या है। बेसिकली अगर कॉम्पिटिटिव व्यू ऑफ पॉइंट से ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बेसिकली दो मेन ब्रांच में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा सेक्शन होता है ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल। विश्व भूगोल। क्लियर। अब इस चीज को पहले समझना यह है कि यूपीपीसी और यूपीएससी का दोनों का फोकस किस सेक्शन पर रहता है इस ब्रांच में। बेसिकली क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी पे ऑलरेडी यूपीपीसीएस एंड अदर पब्लिक सर्विस एग्जाम, स्टेट एग्जाम फोकस करती है, और यूपीएससी इस ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करती है। सेकंड एक चीज़ ये देखना है कि यूपीपीसीएस में मैक्सिमम आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होता है। इस एरिया से मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैप बेस्ड प्लस कॉन्सेप्ट। वहीं यूपीएससी में हम लोग क्या देखते हैं कि कॉन्सेप्ट मैक्सिमम रहते हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन कम रहते हैं। यानी हमें क्या आइडिया लग रहा है कि यूपीपीसीएस में ठीक मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और यूपीएससी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहते हैं। क्लियर यहाँ तक। और दोनों एग्जाम में ये चीज़ देखना है कि यूपीएससी ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी फोकस कर रहा है और ये ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस कर रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो ज्योग्राफी यूपीपीसीएस में, स्पेशली यूपीपीसीएस में जो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी से, ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी के पैरेलली हम लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी स्टडी करते हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का अध्ययन भी इसी के साथ साथ किया जाता है, जिसमें ऑलरेडी आपका 15 to 20 क्वेश्चन का अराउंड ये रहता है। ये प्लस माइनस वेरिएशन रहता है। इन ओवरऑल हम इसको ये बोल सकते हैं कि 40 to 45 क्वेश्चन वेटेज रहता है। जस्ट इमेजिन कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी आपको इन्वायरमेंट भी उसी के साथ पहले हम एक अप्रोच डेवलप करते हैं जिसको हम लोग साथ में पढ़ते हैं, और हम जब इन दोनों को कंबाइंड मर्ज करके देखते हैं एक सिंगल यूनिट के रूप में, तो ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट 150 क्वेश्चन में 40 to 45 क्वेश्चन, इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 30% वेटेज है। अनदर कंपोनेंट जितने भी जीएस के, इसमें इससे ज़्यादा किसी भी कंपोनेंट का वेटेज नहीं रहता। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है अगर हम इस सब्जेक्ट पर अगर प्रॉपरली फोकस्ड करें तो 30% हम लोग गेन कर लेंगे। रिमेनिंग ही 30% और चाहिए। ओवरऑल 60% का जो अप्रोच हो, यानी आपका जो शेयर परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे, अगर 150 में 60 कर लेते हैं, 90 का प्लस माइनस जो आपके जाते हैं,
कट ऑफ नंबर यानी 90 प्लस क्वेश्चन होंगे। क्लियर? तो हम क्यों ना ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग क्रैश कोर्स में यूपीपीसीएस जीएस सेक्शन को ज्योग्राफी को डील करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा फोकस किया गया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया रखा है। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। सिमिलर वे में यहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी के जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यह पहला टॉपिक है ऑलरेडी आपका। अब मेरे साथ एक चीज़ ये आपको एडवांटेज होगा या इस प्लेटफॉर्म पर कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो डेफिनेटली उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मैं इस एक्सपर्टीज के साथ आप लोगों को आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ कोऑपरेट करते चलिए और एक समय के बाद आप उस स्टेज पे पाएंगे जिस स्टेज को मैं आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ कि हमें 20-25 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन आपको इजीली ट्रैक करके चलना ही है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो कंटेंट देखते हैं, पहला इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे इस चीज़ को समझो। क्या क्या यानी कंटेंट होगा जो पहला चैप्टर है, क्योंकि पहले चैप्टर को अक्सर हम लोग देखते हैं कि इग्नोर कर जाते हैं, चाहे एकेडमिक व्यू ऑफ पॉइंट्स हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव व्यू ऑफ पॉइंट्स है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन ये जो टॉपिक है ऑलरेडी यूपीएससी में भी इक्विवेलेंट वेटेज जाता है और यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी अनदर एग्जाम में जाता है, तो इसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आपको लगता है कि बहुत फैक्चुअल और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का नेचर है वो बहुत टिपिकल बनाया जा रहा है। हर एक सिंपल चीज को आज के जो कंपटीशन लेवल जा चुका है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाता जा रहा है। वन सेंटेंस यानी जो वन लाइनर फॉर्म में था उसी को अब कॉम्प्लिकेटेड 2 to 3 स्टेटमेंट देके कोडिंग डिकोडिंग कर दिया जा रहा है। 2 इज करेक्ट, 2 3 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ फुल इन्फॉर्मेशन और एक राइट अप्रोच के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ना है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पहला जो पॉइंट देखा जाएगा लोकेशन देखा जाएगा, यानी लोकेशन में हम लोग देखेंगे पास्ट टू प्रेजेंट लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भूतकाल से लेके वर्तमान स्थिति क्या है, इस चीज को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंशन यानी एक्सटेंट यानी जो विस्तार है इंडिया के बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे क्या एक्सटेंशन माना जाता है, और हम लोग इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल पर्सपेक्टिव में डील करेंगे, यानी हम अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के विस्तार के रूप में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू, भारत के दूरस्थ बिंदु को देखेंगे कि जो इंडिया का यानी जब से लास्ट पॉइंट यानी जो हमारे मैप में होगा वो क्या है, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं इस चीज को भी देखा जाएगा। और एडवांस लेवल को मैं एक यहाँ आपको गाइड भी करूंगा कि कैसे नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और आप उसको कैसे टैकल करोगे। क्लियर? इसके साथ हम लोग कीवर्ड्स देखेंगे, उसमें कुछ वर्ड आएंगे, केप, पेनिनसुला, आइलैंड, इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे एक समय के साथ आगे चलते हुए। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपके इस कंटेंट होगा, इसमें एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट ग्लोबल लेवल, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या विश्व स्तर पे देखा जाएगा कि क्या रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे है, जनसंख्या में भी और एरिया में भी, और इसके डिफरेंट हम लोग आयाम देखेंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया देखेंगे, लंबाई और चौड़ाई। इसके साथ फिर हम क्या देखते हैं, भारत के शेप यानी जो भारत की आकृति है, शेप ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट टॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग डील करेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर का क्या रिलेवेंट है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है एक न्यू एड वे में। इसको फिर हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के भारत के तटीय राज्यों का और केंद्र शासित प्रशासित प्रदेशों की संख्या देखेंगे, और इन संख्याओं पे हमें क्या चीज फोकस करना और कैसे, ये भी हम इसमें डील करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट कंटेंट ये देखेंगे, यानी जो चैप्टर चल रहा है आपका। फिर हम लोग इंडियन बाउंड्री देखेंगे, भारतीय सीमा देखेंगे। भारतीय सीमा में हम 3 डिफरेंट अप्रोच से चलेंगे, एक इंटरनेशनल मेनलैंड बाउंड्री के रूप में यानी अंतर्राष्ट्रीय मुख्य भूमि की सीमा देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी भारत का समुद्री तटीय सीमा देखा जाएगा। देन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिसपे कि अभी तक बहुत लोगों का फोकस से आइडिया अभी तक डेवलप नहीं हो पाएगा कि यहाँ से भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भारत की सीमा, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं कि मछुआरों का इशूज आ जाता है, ठीक है, और क्यों आता है कैसे आता है न्यूज़ में भी रहता है, लेकिन हम लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं।
तो इसको हमें ये समझना होगा कि आगे एडवांस लेवल पे चलकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि मैरिटाइम जोन ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो तीन आपका जो समुद्री क्षेत्र डिवाइड किया गया है कि कहाँ पे हम लोग सैनिकों का अभ्यास करते हैं, किस एरिया में कहाँ हम लोग मिनरल्स ले सकते हैं, कितना क्या राइट है कहाँ पे किस एरिया तक, वो देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट एंड पास एंड चैनल, दैट इज जल एंड पास और चैनल। ये क्या है कि अलग अलग ओशनिक रूट्स हैं हमारे इंडियन ओशन में, कहाँ पे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाएगा। आफ्टर दैट ओवरऑल आपको यह देखने को मिलेगा कि एमसीक्यू, यानी जो आपके यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार और अनदर यानी बीपीएससी अनदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्या हम उसको टैकल कर पाते हैं हमारे क्लास से या नहीं, क्या आप बेनिफिशियल होते हैं कि नहीं, इस चीज़ को ज़्यादा समझने की जरूरत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉप यानी पॉइंट से। ये इसमें ऑलरेडी मैंने फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट यानी जो पहला टॉपिक बताया था कि यानी लोकेशन ऑफ इंडिया, तो लोकेशन ऑफ इंडिया को समझने की जरूरत है, जो पहला कंटेंट ऑलरेडी था यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पास्ट टू प्रेजेंट, मैंने एक वर्ड ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन किया था, क्लियर, पास्ट टू प्रेजेंट यानी पास्ट टू प्रेजेंट किसका, इंडिया का, क्योंकि इंडियन जो है तो बेसिकली क्या है कि आज से पहले कहीं ना कहीं ये एक पैंजिया वर्ड आपको ये पहले डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एट प्रेजेंट क्या है ये, पैंजिया। पैंजिया बेसिकली क्या है, ह्यूज लैंड मास है, ये ह्यूज लैंड मास जिसको हम लोग बोलते हैं विशाल भूखंड, विशाल भूखंड, या इसको हम लोग अनदर में सुपर कंटिनेंट भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो पैंजिया एक विशाल भूखंड रहता है जिसको हम लोग पैंजिया बोलते हैं, या ह्यूज लैंड मास है। अब ये आगे चलकर यानी जैसे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं इसके चारों तरफ पानी रहता है जिसको हम लोग पैंथालसा बोलते हैं। जो वाटर बॉडीज है जो सराउंडिंग कर रहा है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये ऑलरेडी ये जो वाटर है यानी जल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथालसा, पैंथालसा। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है क्योंकि ये नाम है ऑलरेडी, आप इसको समझने की कोशिश करना। इसी तरह से ये पैंथालसा, क्लियर। पैंथालसा क्या है, आपका ह्यूज वाटर बॉडी यानी आपके जो पैंजिया है उसके चारों तरफ एक जो पानी चारों तरफ घिसा गया है उसको हम लोग पैंथालसा बोलते हैं, यानी विशाल समुद्र, एक तरह से महासागर बोला जा सकता है इसको, क्लियर। अब एक समय के बाद क्या होता है कि ये जो पैंजिया है ऑलरेडी दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, आपको इस डायग्राम में सेकंड वाले में देखने की जरूरत है। जो आपका नॉर्दर्न हिस्सा हो जाता है, एक पार्ट नॉर्थ की तरफ जाता है, एक साउथ की तरफ, इसको ऑलरेडी बोला जाता है लॉरेशिया और अंगारा लैंड भी बोला जाता है, लैंड, क्लियर। और इस वाले को आपको गोंडवाना लैंड बोला जाता है, लैंड, क्लियर। तो अंगारा एंड गोंडवाना लैंड दो पार्ट में ब्रेक होता है। आफ्टर दैट ये फिर फर्दर स्प्लिट करते हैं, फिर टूटते बिखरते हैं, उसके पश्चात ये टूटना बिखरना होता है, फिर फाइनल स्टेज जिस पे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका फिनोमेना देखने को मिलता है। इसी चीज को अब ये देखना है जो हम लोकेशन में देख रहे हैं, तो ये कंडीशन आप समझना। तो यानी ये टूट फूट जब हम ग्लोब लेवल पे देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। इंडिया का जो पोजिशनिंग हो रही है ऑलरेडी, सॉरी, ये इंडिया का ऑलरेडी पोजिशनिंग हो रहा है, क्लियर, समझना। जो मैंने आपको पहले बताया था कि लोकेशन, अब समझना लोकेशन जो कंटेंट दिया गया था, लोकेशन में हमने अभी तक क्या देखा है, एक पैंजिया वर्ड पहले देख लिया गया, हिंदी इंग्लिश बोथ सेम है। उसके बाद पैंथालसा देखा गया, ठीक, पैंथालसा देखा गया। पैंथालसा और पैंजिया के बाद जो कंडीशन इवॉल्व होकर लास्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि ये वर्तमान स्थिति होती है। जब वर्तमान स्थिति जब ये आती है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑलरेडी जो इंडिया जो एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, ये कहीं ना कहीं इस पार्ट में सेक्शन में लाई कर रहा है। और यह जो आपके जो रेखा है ऑलरेडी यानी इक्वेटर है जो 0 लैटिट्यूड है,
इसके एबव वाले जो पोजीशन हो जाते हैं वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद ये जो प्राइम मेरिडियन यानी जीरो लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर रेखा है, जो वर्टिकल लाइनें होती हैं आपके ग्लोब पे उसको हम लोग देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अक्षांश रेखा, वर्टिकल आपका देशांतर रेखा है। इसमें एक मिडिल वाली जो रेखा है जो जीरो वैल्यू है इसको भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर बोला जाता है। यही पूरे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी के सिमिलर वे में ही एक जीरो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइन है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन हमारा इस पार्ट को दो डिवीजन में करता है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया का अब जो एक्चुअल पोजीशन पे क्या आ रहे हैं हम लोग, ये पोजीशन हो रहा है यानी कि नॉर्थ में जाकर और ईस्ट में हम लोग लाई कर रहे हैं। ईस्ट ये भी है, ईस्ट ये भी है, लेकिन देखना कि ये पोजीशन जो कहलाएगा नॉर्थ ईस्टर्न कहलाएगा, जो मेरा फोकस था ऑलरेडी। यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ये फोकस्ड एरिया देखना। तो ओवरऑल इंडिया का जो पोजिशनिंग देखा है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ में आया? तो क्या अभी समझ में आया कि वर्तमान जो लोकेशन माना जाएगा ग्लोब लेवल पे इंडिया कहाँ आ चुका है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और ये किससे स्प्लिट होके आ रहा है ये भी ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आपने क्या लास्ट स्लाइड में ये देखा था आपने, इंडिया यानी यहाँ पे है। क्लियर, यानी अब ये पहले ये अंगार यानी पैंजिया से लॉरेशिया, लॉरेशिया से गोंडवाना हुआ, गोंडवाना से ये स्प्लिट किया, इसके बाद ये किया, गोंडवाना से ही स्प्लिट करने के बाद अफ्रीका बन रहा है और साउथ अमेरिका बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडो और इंडिया बन रहा हुआ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा? ठीक है, कि इंडिया जो है बेसिकली अब किसका पार्ट हो रहा है, यानी जो पैंजिया जो हुआ था ये पैंजिया अंगारा लैंड हुआ था, अंगारा लैंड। क्लियर, और ये हो था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इससे ही आपका क्या बन के आता है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक बन के आ जाता है। क्लियर, दूसरा आपका साउथ अमेरिका बन के आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, अफ्रीका आ जाता है। क्लियर, इसके बाद आपका आ जाता है अंटार्कटिका, यानी अंगारा लैंड से इतने पार्ट आपके बिखर के बनते हैं। क्लियर, और यही चीजें हम लोग वर्तमान स्थिति में अपने डायग्राम में देख चुके हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया एग्जिस्ट कर रही है, जो ये आपका लोकेशन दिखाया गया। तो डेफिनेटली जब हमारा प्रेजेंट लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गया है तो हम इसका डिमार्केशन यानी सीमा निर्धारण करेंगे। सीमा निर्धारण करने का क्या तरीका होता है, ये जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड पे कहीं भी या आप कहीं भी खड़े होंगे तो आपका सीमा का निर्धारण करने के लिए यानी आपको जो ट्रैक किया जाता है, जो ओला उबेर आज जो चल रही है अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल ऑस्पेक्ट से आपको ट्रैक करती है। ठीक है, तो सेम तरीके से अब हम लोग जो देख रहे हैं ये पॉइंट कि इंडिया पूरे ग्लोब पे जब आएगी तो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल विस्तार के रूप में इसका हम लोग सीमा का निर्धारण करते हैं। लैटिट्यूड भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है, ठीक है, अब विस्तार को हम लोग किस तरह से डील करेंगे, एक अक्षांशीय पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अक्षांशीय दृष्टिकोण से और एक आपका देशांतर दृष्टिकोण से। तो हम लोग अब क्या है कि इस चीज को देखते रहना कि जो अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडनल जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो एक्सटेंशन है इंडिया का कहाँ से स्टार्ट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर, ये किसका है, ये मेन लैंड का यानी मुख्य भूमि का है आपका, मेन लैंड मुख्य भूमि। उसके बाद कंप्लीट इंडिया का जो बात की, यानी जब इंडिया शब्द आएगा तो ध्यान देना 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। क्लियर, यानी जो हम लोग लाइनें ये देख रहे हैं जो मैप में ये चलेगी लाइन, ये ऑलरेडी आपका 8 डिग्री ने 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये जो लाइनें जा रही है 37 डिग्री 6 मिनट से पास कर रही है मैप में। क्लियर, विजुअल हो रहा होगा। इसके साथ फिर मैंने बताया कि 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो पोजीशन आपका दिख रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे
एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है अंडमान निकोबार के पास हम लोग देखें, अंडमान निकोबार भी इंडिया का हिस्सा है, तो डेफिनेटली हम लोग जब इंडिया की जब बात करेंगे तो यहाँ से माना जाता है, और जब मुख्य भूमि की बात करेंगे तब आपके इस क्षेत्र से माना जाएगा। बाकी चीजें हम लोग समय के साथ देखते हैं आगे। तो ओवरऑल हमें अभी तक ये मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि देशांतर रेखा के आधार पे ऑलरेडी क्या है दृष्टि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपका एक्सटेंशन है। यानी जो वर्टिकल लाइनें हैं ये जो पास हो रही है इसकी वैल्यू दी गई है क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये आपका जो ये लाइन जा रही है यानी यहाँ पे ये लाइनें आपकी क्या है वैल्यू में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि स्थिति जो है इंडिया के लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के रूप में हम लोगों ने देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री हुआ। उसके बाद आपका 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री यानी जब आप इंडिया के कंप्लीट बात करेंगे, और ये अच्छा देशांतर रेखा के रूप में हम लोगों ने क्या देखा 68 डिग्री यानी आपके पश्चिमी हिस्से से लेके पूर्वी हिस्से तक। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ मैप में हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो पॉइंट ऑलरेडी आपका डिमार्केट किया गया है, यहाँ पे पॉइंट डिमार्केशन किया गया है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये यानी यहाँ पे वैल्यू भी दिया गया 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, ये 6 डिग्री 8 मिनट, यहाँ ऑलरेडी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये आपका। तो इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है यानी भारत का दूरस्थ बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट, समझना नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया भारत का उत्तरोत्तम बिंदु। तो उत्तरोत्तम बिंदु आपका इंदिरा पोल है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में स्लाइड में कि जो भारत के मुख्य भूमि का जो मुख्य भूमि वाला जब बात की जाए मेनलैंड सदर्न मेनलैंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि पे ध्यान देना, सब एग्जाम में इसी पे आपसे पूछा जाएगा। ठीक, मुख्य भूमि का क्या है कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट लिमिट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट लिमिट या पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट लिमिट और पॉइंट। क्लियर? पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु आपका माना जाता है कीबीथू है। ये कहाँ पे है? ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? और किस डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के? यहाँ पर अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, अंजाव। क्योंकि एक स्टेप आप एडवांस चलो, अभी तक बुकों में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कीबीथू अरुणाचल प्रदेश दिया रहता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर एडवांस लेवल में जब जाए तो या नेक्स्ट लेवल जब क्वेश्चन वो सर्च करके आपके एग्जाम में दे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रोस्पेक्टिव भी दे सकता है तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से भारत का सबसे पूर्वी जिला भी हो सकता है, यानी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो सकता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान देना। आफ्टर दैट हम लोग वेस्टर्न मोस्ट लिमिट देखते हैं, वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया, यानी पश्चिमोत्तर जो है आपका पश्चिमोत्तर बिंदु देखते हैं क्या है, ये ऑलरेडी गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, गुहार मोती। क्लियर? गुहार मोती यहाँ भी सेम तरीके से डिस्ट्रिक्ट हम लोग फोकस करना, किस डिस्ट्रिक्ट में? ऑलरेडी कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, और ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर? ऑलरेडी गुजरात, जीजे यानी गुजरात। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे देखा डिस्ट्रिक्ट अंजाव डिस्ट्रिक्ट यानी ईस्टर्न मोस्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट जिला,
और वेस्टर्न मोस्ट हो गया कच्छ हो गया। अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, गुहार मोती हो गया। तो इसी तरीके से हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देख रखा है कि जो इंदिरा कोल है इसमें हमने ऑलरेडी एक चीज ये बताना ऑलरेडी आप लोगों के कि यहाँ पे जो जिला है वो लेह जिला माना जाता है। लेह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये ऑलरेडी लद्दाख में है। आई थिंक ये लेवल आप एडवांस पढ़ रहे हैं लेह के बारे में। और सिमिलर तरीके से जो कन्याकुमारी हम लोगों ने देख रहा है, ये कन्याकुमारी इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को बुकों में कई जगह जाओगे इसी को केप कैमोरिन पॉइंट के नाम से भी जानते, केप कैमोरिन यानी इसको आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक, केप आंतरिक हो जाएगा, कैमरिन रिन आंतरिक। तो केप कैमरिन भी कन्याकुमारी का नाम है। और यहाँ जो जिला है वो आपका कन्याकुमारी है। और ये किस राज्य में है, तमिलनाडु, TAN तमिलनाडु। तो क्लियर हो गया, लेह पता डिस्ट्रिक्ट मिल गया आपका कहाँ पे, लद्दाख में, यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी मिल गया। और इसमें हम लोगों ने देखा कि कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में अंजाव हो गया, वेस्टर्न मोस्ट लिमिट में आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट हो गया, गुहार मोती हो गया, गुजरात में हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको मार्क किया गया है, ये चारों पॉइंट। अभी मैंने आपको क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया, पॉइंट के साथ साथ जिले के बारे में बताया गया, जिले की स्थिति देखना है। और राज्य या यूनियन टेरिटरी जो आ रहा है वो डेफिनेटली है। यहाँ से इसको कोडिंग डिकोडिंग करके यानी 1 2 2 3 करके ऑप्शन बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट को चेंज किया जा सकता है। इस चीज़ को समझना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली क्रिएट किया जा सकता है। अभी भी यूपी PCS और UPSC अनदर पब्लिक सर्विस एग्जाम के लिए इसको मेंटेन है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं के बाद हमारा ऑलरेडी ये जो कंटेंट में हम लोग चल रहे हैं, केप और पेनिनसुलर, यानी केप और पेनिनसुलर और आइलैंड एक वर्ड आया हुआ है, इस चीज को समझना। ये जो कीवर्ड है कंसेप्ट को समझना भी जरूरी है। साथ साथ कीवर्ड्स क्या आपके सामने आया, एक वर्ड आया है कीवर्ड, केप आया, केप, केप कैमरिन, ठीक है। केप जो शब्द आया है ये तो प्लेस है, केप क्या है, आंतरिक बोलते हैं इसको हिंदी में। आंतरिक जो कीवर्ड आता है समझना, ये क्या होता है, केप जो है आंतरिक, आंतरिक को हम लोग या केप को डिफाइन करते हैं कोई ट्रायंगुलर लैंडमास और ट्रायंगुलर लैंडमास, ये लैंड हो यानी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार भूमि जो होगा वो किधर, ओशन या सी की तरफ बढ़ रहा होगा। यानी अब ट्रायंगुलर लैंडमास, जैसे कि अब ये इंडिया का जब हम लोग मैप देखते हैं तो ऑलरेडी ये देखते हैं ऐसे, ठीक, इसमें देखते हैं कि चारों तरफ पानी है, ठीक है। अब इंडिया की ये ट्रायंगुलर शेप देखते हैं। अब ये जो लैंडमास दिख रहा है ये पानी की तरफ बढ़ रहा है, यानी ओशन या सी की तरफ बढ़ रहा है, इसी को हम लोग केप वर्ड बोलते हैं, आंतरिक। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एक वर्ड आया है आपको पेनिनसुलर, जो मैंने कीवर्ड दिया है ऑलरेडी आपको, पेनिनसुला, क्योंकि पेनिनसुला इंडिया, या पेनिनसुला भी आपने शब्द सुना होगा, ये इंडिया तो अपने इंडिया करो, तो ये ग्लोबल लेवल पे भी पेनिनसुलर कॉन्सेप्ट आएगा। पेनिनसुलर क्या होता है कि सिमिलर तरीके से समझना, जैसे यहाँ केप कैमरिन वाला जब मैंने पॉइंट बताया था कि ये प्रोजेक्ट कर रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था, इसको क्या बोला जाता है, जो तीन साइड से, यानी तीन साइड से, थ्री साइड से आपका वाटर इनसर्कल्ड करे, यानी चारों तरफ से पानी जब देखो, ये वाला एरिया पूरा पानी से गिर रहा है इंडिया का, ये पूरा गिर रहा है, तो ये पेनिनसुलर कहलाएगा, यानी पूरे इंडिया ये पेनिनसुलर कहलाएगा। समझ में आ गया। और कैमरिन क्या, केप क्या कहलाएगा, ये लैंडमास जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो आई थिंक केप और पेनिनसुलर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दिमाग में उठ रहा होगा कि आइलैंड एक शब्द मैंने लिख रखा है कंटेंट में ऑलरेडी, आइलैंड मतलब द्वीप। द्वीप क्या है, इस चीज को द्वीप सिंपल क्या होता है कि एक, यानी द्वीप जो है वो चारों तरफ पानी से नहीं, फोर साइड से पानी से घिरा हो, है, यानी फ्रॉम ऑल साइड्स वाटर बॉडी इनसर्कल्ड, चारों तरफ से पानी जब इनसर्कल्ड करा गया तो वो आइलैंड कहलाएगा। और जब तीन साइड से पानी जब इनसर्कल्ड करा गया तो वो पेनिनसुलर कहलाएगा।
और जब कोई ट्राइंगल शेप का लैंडमास पानी की तरफ आगे बढ़ रहा होगा तो उसको आंतरिक केप बोलते हैं। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया।